गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीरू सडोत्रा, लेक्चरर इन एजुकेशन, आज के सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12th सब्जेक्ट एजुकेशन चैप्टर 4 पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में डिस्कस करूँगी। लास्ट सेशन में जो है हमने पॉपुलेशन एजुकेशन चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक पॉपुलेशन एजुकेशन और दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉपुलेशन एजुकेशन कंप्लीट कर दिया था। तो आज के सेशन में जो है हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या और जनसंख्या विस्फोटक। तो आप यहाँ पर देखो कि कितनी सारी जनसंख्या है और यही जो जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ी जा रही है वही क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का और फिर काजेस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। तो ध्यान से सुनो मीनिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एक्सेसिव राइज और रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या बोला गया, एक्सेसिव राइज और रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो एक्सेस में जो पॉपुलेशन का बढ़ना और तेज़ी से जो है रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसका भी जल्दी से बढ़ना जो है वही क्या कहलाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि ये एग्जांपल है कि इसकी एक्सेसिव राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। तो और उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। So according to Webster's dictionary, population explosion is a pyramid of numbers of biological population. As the number of people in a pyramid increases, so do the problems related to the increased population. तो वेबस्टर डिक्शनरी में भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कोरिलेट की है किससे, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन। और वो कह रहे हैं कि जैसे ही मतलब कि लोग बढ़ेंगे इस पिरामिड में तो जो प्रॉब्लम है पॉपुलेशन बढ़ने की वो देखने को मिलेगी। सो इट इज़ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इंक्रीज पॉपुलेशन। तो इस टाइम पर हम कितनी सारी समस्याएं जो हमने बड़ी बार डिस्कस की, क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की, वो सब प्रॉब्लम्स किस कारण हो रही हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण। इस टाइम पर जो हम एक कोविड-19 महामारी देख रहे हैं उनसे भी सबसे ज़्यादा खतरा किसको है, जो हैं ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ को। So population explosion is due to high birth rate and low death rate. तो population explosion क्यों हो रहा है, क्योंकि जब इंक्रीज बर्थ रेट बढ़ता जाएगा और डेथ रेट कम होता जाएगा तो वो उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब इनमें एक बैलेंस नहीं रहेगा बर्थ और डेथ रेट में, एक बर्थ ज़्यादा बढ़ेगा और डेथ कम होंगी तो तब क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब मीनिंग के बाद नेक्स्ट आ रहा है काजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। सो देयर आर नंबर ऑफ काजेज फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और ओवर पॉपुलेशन। नाउ वी विल टेक सम causes for discussion. Causes of population explosion. Population explosion is a serious epidemic as it affects the development of every individual which every part of the world he lives.
तो एक बहुत ही ख़तरनाक समस्या है, क्योंकि इस समस्या से अनगिनत समस्याएं पैदा हो रही हैं और ये इफ़ेक्ट कर रही है किसको, डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो पॉपुलेशन हैज़ बिकम्स ए प्रॉब्लम which has attained global dimension for the whole world in general and most particular for the underdeveloping countries. तो ये एक पॉपुलेशन एजुकेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसने ग्लोबल डायमेंशन ले ली. दैट मीन्स ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो कि सारे वर्ल्ड को फेस करनी पड़ रही है, लेकिन जो है ये बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही चिंता का कारण है किनके लिए, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जिसमें इंडिया भी आता. सो देयर आर सम ऑफ द काजेज़ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो बहुत सारे काजेज़ हैं, जिनमें से हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट काजेज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. तो यहाँ पर पहला जो है चाइल्ड मैरिज एंड अर्ली मैरिज. अगला क्या दिया है, मैरिज एज ए सोशल एंड रिलीजियस नेसेसिटी. उससे अगला हॉट क्लाइमेट. उससे अगला इलिटरेसी. उससे अगला क्या दिया है, पॉवर्टी. एंड नेक्स्ट जॉइंट फैमिली सिस्टम. तो इस पिक्चर को ध्यान से देखो. यहाँ पर 3 गर्ल्स हैं, जिन्होंने बेबी पकड़ा, और एक गर्ल जो है उसने बेबी नहीं पकड़ा. तो चाइल्ड मैरिज इज़ लाइकली द काज ऑफ 3 in 4 गर्ल्स हैविंग चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 18. तो ये एग्ज़ाम्पल है चाइल्ड मैरिज की, जहाँ पर 18 साल से पहले जो हैं 3 गर्ल्स के पास बेबी है, बच्चा है. तो जो 18 साल में प्रोडक्शन शुरू करेंगी तो उनका प्रोडक्शन पीरियड कितना लंबा होगा, और ये एक मेन काज है किसका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का. चाइल्ड मैरिज एंड अर्ली मैरिज इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस इन सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया. प्रोडक्टिव पीरियड ऑफ गर्ल्स becomes long due to early marriage and result in population explosion. तो ये मैंने पहले भी मतलब बोल रही हूँ कि हाँ, जैसे जैसे अगर मतलब कि जो है मैरिज, अगर जो है चाइल्ड मैरिज होगी तो वहाँ प्रोडक्टिव पीरियड जो है गर्ल्स का बढ़ जाएगा, और ड्यू टू अर्ली मैरिज, और वहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा होगा. अब नेक्स्ट जो है वो है मैरिज एज ए सोशल एंड रिलीजियस नेसेसिटी. तो मैरिज इज़ रिगार्डेड एज ए सोशल एंड रिलीजियस नेसेसिटी. तो आप इंडिया में देखोगे इसको एक धार्मिक आस्था और सामाजिक जो है ज़रूरत समझा जाता है कि इसको, मैरिज को. एन अनमैरिड पर्सन एंड मैरिड कपल विदाउट चिल्ड्रन आर लुक्ड डाउन अपॉन. तो जो अगर कोई अनमैरिड है या कोई मैरिड कपल है जिनका बच्चा नहीं है तो उनको नीचा समझा जाता है. ए बॉय मस्ट गेट मैरिड एट ए प्रॉपर एज. इट हार्डली मैटर्स इफ़ ही इज़ एबल टू अर्न हिज लिविंग. तो जो मैक्सिमम देखा जाता है कि माना जाता है कि लड़के की शादी हो जानी चाहिए प्रॉपर एज में, चाहे वो कमाता है, मतलब कि चाहे अपने पैरों पे स्टैंड है चाहे नहीं, हिज लिविंग अर्न हिज लिविंग और नॉट. पेरेंट्स कंसिडर इट देयर रिलीजियस ड्यूटी टू गेट देयर चिल्ड्रन मैरिड इन देयर लाइफ टाइम. और ये पेरेंट्स समझते हैं कि ये हमारी एक जो है धार्मिक जिम्मेवारी है कि हमें अपने बच्चों की जो है शादियां करवानी हैं, किसमें, एक प्रॉपर एज में. तो उस कारण इसको जब एक धार्मिक आस्था से जोड़ दिया जाता है तो एक मतलब कि हर बच्चे की शादी होना ज़रूरी माना जाता है. तो वो भी एक कारण बन जाता है किसके लिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए. नेक्स्ट आ रहा है हॉट क्लाइमेट.
तो ये हॉट क्लाइमेट पिक्चर में भी शो किया है। तो हॉट क्लाइमेट इन जनरल क्लाइमेट इज़ हॉट इन इंडिया इन मैनी स्टेट्स। तो बड़ी जगह पर हम देखते हैं कि इंडिया में जो है हॉट क्लाइमेट है। तो हॉट क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल है किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। देयरफॉर प्यूबर्टी एज इज़ लोअर एंड इंडियन गर्ल्स आर एबल टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन एट ए वेरी अर्ली ईयर, दैट इज़ बिटवीन 12 to 15 ईयर्स। तो वो जो है प्यूबर्टी एज वहाँ जो है कम में ही शुरू हो जाती है और जो है गर्ल चाइल्ड 12 से 15 साल में ही प्रोडक्शन कर सकती है। सो एज ए मैटर आवर वुमेन एंड एवरेज इज़ एबल टू गिव बर्थ टू एटलीस्ट 6 or 7 चिल्ड्रन इन इंडिया। तो एक जो भी महिला है वो 6-7 जो हैं बच्चों को जन्म दे सकती है और ये प्यूबर्टी का टाइम जल्दी होने से जो है वो प्रोडक्शन पीरियड यहाँ पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इलिटरेसी। अनपढ़ता जो है वो पिक्चर में भी देखो क्या लिखा है, इलिटरेसी गिव राइज टू ब्लाइंड फेथ। तो जितने भी अंधविश्वास हैं उनका जन्म किस कारण होता है? अनपढ़ता के कारण। सो इलिटरेसी रेट इज़ हाई इन इंडिया। तो बड़ी जगह हम देखो तो बड़ी स्टेट्स जो हैं, मैक्सिमम स्टेट्स जो हैं इंडिया की, वहाँ पर इलिटरेसी ज़्यादा है। इलिटरेट people fail to understand the importance of family planning. They do not have awareness about the family planning measures. तो अनपढ़ लोग जो हैं वो जो है ये फैमिली प्लानिंग में विश्वास नहीं करते, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, ना ही उनमें जागरूकता है फैमिली प्लानिंग मेजर्स के लिए। इसी कारण इलिटरेसी भी एक काज बन जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। अब इलिटरेसी होने के कारण ये किसको जो है इलिटरेसी के कारण हम देखेंगे पॉवर्टी भी बढ़ेगी लोगों में। सो पॉवर्टी भी क्या है? इज़ अनदर काज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। द पुअर हैव बिग फैमिली ड्यू टू मैनी रीजंस। और जो पुअर हैं, गरीब लोग हैं, वो बड़ा परिवार चाहते हैं ताकि उनको लगता है कि बड़ा परिवार होगा तो जो है हम कमाई के लिए साधन बनेगा, हर कोई कमाएगा तो हमारा गुजारा चलेगा। सो चिल्ड्रन आर कंसीडर ए सोर्स ऑफ इनकम एंड सोशल सिक्योरिटी इन पुअर फैमिली। तो जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनको जो है गरीब परिवार में उनको सोर्स माना जाता है किसका? इनकम का। और ये एक तरह से उनकी सोशल सिक्योरिटी रहती है किस में? पुअर फैमिलीज में। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हो 2 फैमिलीज़ बताई हैं, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। तो इंडिया हैज़ ए जॉइंट फैमिली सिस्टम। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो ये भी एक जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसको भी एक सोशल सिक्योरिटी के लिए एक सोर्स माना जाता है। चाइल्ड रियरिंग इज़ इजी इन जॉइंट फैमिली सिस्टम। लोगों का है कि जहाँ जिस फैमिली में मतलब कि जॉइंट फैमिली है वहाँ पर बच्चों की देखरेख अच्छी तरह हो जाती है। तो वहाँ पर जो है न्यूक्लियर फैमिली में पता है कि हमें खुद ही अकेले देखना पड़ेगा, तो वहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे कम चाहते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में पता है दादा दादी चाचा चाची कोई ना कोई होएगा ही बच्चों को देखने के लिए। तो वहाँ पर वो जो हैं लिमिटेड जो हैं फैमिली साइज नहीं रहता। सो दिस आल्सो रिज़ल्ट इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो वो भी रिज़ल्ट बन जाता है किसके लिए? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण बन जाता है। नेक्स्ट अब जो कुछ और काजेज़ हैं जो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो काजेज़ आगे नेक्स्ट फैटलिज़म, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग,
communal thinking, agriculture occupation, low status of women, high infant death rate, lack of recreational facilities। तो इनमें से भी कुछ पॉइंट्स लेंगे कि किस तरह से ये पॉइंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए। तो पहला जो इसमें इस पेज पे आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, फैटलिज्म। तो पहले फैटलिज्म है क्या? द आइडिया ऑफ फैटलिज्म कोइंसाइड्स विद डेस्टिनी, जिसको भाग्य के संबंधित माना जाता है। दिस मीन्स दैट एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज़ प्री डेस्टिनाइड बाय फेट, कि हमारे जीवन में ये माना जाता है कि जो भी होना है वो पहले ही जो है हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, ये माना जाता है। सो इन अदर वर्ड्स एवरीथिंग वी हैव डन, आर डूइंग नाउ एंड विल डू, कैन नॉट एंड विल नॉट बी चेंज इन एनी वे। जो हमारी किस्मत में लिखा गया उसको कोई भी बदल नहीं सकता। यही विचार क्या है, फैटलिज्म। आवर फीलिंग ऑफ बीइंग फ्री इज़ एन इल्यूजन, और उन सब चीज़ों से छूटना एक भ्रम सा माना जाता है। सो फैटलिज्म एंड सुपरस्टिशंस आर वाइड स्प्रेड इन इंडिया। तो इस फैटलिज्म और ये अंधविश्वास जो हैं बहुत ज़्यादा हैं किसमें, इंडिया में। चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड एज गिफ्ट ऑफ गॉड, बच्चे को भगवान के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट माना जाता है। दोज वुमेन हु डू नॉट हैव एनी इशू गो टू सेंट्स एंड बेग फ्रॉम गॉड्स एंड गॉडेस। तो जिन के पास बच्चा नहीं है उनको कहीं बार जो है साधु संतों के पास ले जाया जाता है और दुआएं की जाती हैं किससे, भगवान से, कि उनको भी बच्चा हो। सो हेंस कर्बिंग चिल्ड्रन इज़ कंसिडर्ड टू बी ए सिन। सो मोर ओवर इट इज़ थॉट दैट गॉड हिमसेल्फ केयर फॉर द चिल्ड्रन ही सेंट। तो वो बच्चे का उपहार भगवान का उपहार माना जाता है और बोला जाता है कि हाँ, अगर भगवान ने बच्चा दिया है तो वही उसका लालन पोषण भी करेंगे। अब यहाँ देखो कितनी बड़ी फैमिली बताइए, और इतनी बड़ी फैमिली जो है वो मेन काज रहेगी कि इसके लिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए। और इतनी बड़ी फैमिली जो है वो क्यों है, क्योंकि लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। सो पॉवर्टी एंड ignorance deter people from using contraceptives to practice family planning. It also add to a high birth rate। अब पॉवर्टी और इग्नोरेंस के कारण, गरीबी और जो है अंधकार के कारण, जो है ज्ञान का अंधकार की कमी के कारण कुछ लोग ये जो हैं फैमिली प्लानिंग के मेयर्स हैं, सोर्सेज हैं, उनको यूज़ नहीं करते और उससे एडिशन रहेगी हो जाती है कि इसमें हाई बर्थ रेट में और पॉपुलेशन की एक्सप्लोजन में। हमने पढ़ा ही डेफिनेशन में कि हाई बर्थ रेट जब होगा, बर्थ रेट इंक्रीज़ होगा और डेथ रेट डिक्रीज़ होगा तो वो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इज़ वन ऑफ द काजेज़ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है, लोग जो हैं वो कृषि कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लगे हुए हैं कृषि करने। सो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। Children do not prove to be burden on family as more persons are needed in agriculture operation। तो यहाँ पर इंडिया को कृषि प्रधान देश बोला जाता है और यहाँ पे बच्चों को बर्डन नहीं माना जाता और फैमिली की यही धारणा, क्योंकि जब एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन है तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए कृषि करने के लिए, तो इसलिए वो ज़्यादा बच्चे चाहते हैं ताकि वो जो हैं एग्रीकल्चर के काम में उनका हाथ बटाने के लिए चाहिए। सो अकॉर्डिंगली रूरल पॉपुलेशंस हैव लार्ज फैमिलीज़। तो आप देखोगे जो गांव में जो हैं जनसंख्या उनमें
लार्ज फैमिलीज़ हैं, बड़े बड़े परिवार हैं, क्योंकि उनको अपने इस प्रोफेशन के लिए जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए ताकि वो उनकी मदद कर सकें। तो अगला आ रहा है लो स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन हैव लो स्टेटस इन इंडिया। दे आर कंसिडर्ड एज child producing machines. They do not play any active role in family planning. They have to please the men in every respect. तो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम जो है वुमेन को जो है वो प्रोडक्शन मशीन माना जाता है। उसका कोई भी फैमिली प्लानिंग में इतना एक्टिव रोल नहीं रहता। उनका सिर्फ एक ही काम है कि जो अपने घर का जो आदमी है उसको खुश करना। तो इस तरह से लैक ऑफ एजुकेशन, डर्थ ऑफ एजुकेशन जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लो स्टेटस ऑफ वुमेन। तो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द काजेज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो टू sum it up, the population explosion has caused huge pressure on the surface of earth। तो आप देखोगे जैसे ये एक मेयरिंग मशीन के द्वारा भी दिखाया है पिक्चर में कि अर्थ जो है उसके ऊपर कितना प्रेशर है। तो जो है पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ी जा रही है, तो वो वाली जो मेयरिंग साइड है वो बिल्कुल डाउन हो रही है और जो अर्थ वाली है वो बिल्कुल कैसे ऊपर हो रही है। तो जिसमें जितना ज़्यादा मेयरिंग और मशीन जो भी होती है उसमें आप वही देखोगे कि जो जिसका वेट ज़्यादा होगा वो नीचे जाएगा और जिसका वेट कम होगा वो ऊपर जाएगा। तो वो सेम हो रहा है कि प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है किस प्लेनेट पर, अर्थ पर। और मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ द अर्थ लाइक फूड इनसिक्योरिटी, इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो आज अभी आप देखो कि धीरे धीरे हमें, अगर हम देखेंगे तो जंगल ख़त्म ही होते जा रहे हैं, क्योंकि जो है जंगल कन्वर्ट किए जा रहे हैं किस में, एग्रीकल्चर लैंड में। और एग्रीकल्चर लैंड किस में कन्वर्ट हो रही है, रेजिडेंशियल लैंड में। तो रहने की जगह तक नहीं मिल रही। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जंगल ख़त्म ही हो जाएंगे। और आप देख रहे हो कि हम कितनी सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं और कितनी सारी जो हैं एपिडेमिक्स को फेस करना पड़ रहा है। ये सारा मैक्सिमम किस कारण हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण। तो अब इस सेशन में हम काजेज़ तक ही रखेंगे और अगले सेशन में हम इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से का क्या इफ़ेक्ट है, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन लाइफ पर और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी कि क्या असर हो रहा है हमारे जीवन पर, ये जो दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।